बात करने वाले हैं नेगेटिविटी से कैसे डील करें और नेगेटिव इमोशंस हमारे पास इतने हावी क्यों होते हैं, क्यों नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आने के बाद भी नेगेटिविटी दिखती है बाहर, नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है। व्हाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे डील करना, हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता चलता है, हमें कहा जाता है कि आपको अफर्मेशंस करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, आपको प्रेयर्स करनी है, हीलिंग्स करनी है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्फ लव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर भी चलते 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 नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है। कभी कभी ऐसा क्यों होता है? हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ने तो सब कुछ समझ लिया है कि हाँ, अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन है तो उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है, उसको हील भी हमें ही करना है और उससे मेथड भी हमें पता है। ये कॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया है। बट जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो नेगेटिव इमोशंस कहाँ स्टोर है? वो सबकॉन्शियस में स्टोर है। सबकॉन्शियस 90% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। मतलब जो सबकॉन्शियस में है वो 90% हमारी लाइफ वैसी ही है। सबकॉन्शियस माइंड डे में भी एक्टिव है, नाइट में भी एक्टिव है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे फिजिकल एक्टिविटी, फिर भी वो आपकी ब्रीदिंग को, आपकी हार्ट बीट, आपकी पल्स रेट सबको कंट्रोल कर रहा है। आपके इमोशंस उसमें भरे हुए हैं। तो क्या होता है, जब हम अफर्मेशंस करने लग जाते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, ऐसी ऐसी अफर्मेशन जब हम करने लग जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा है, वही पुराने सारे पैटर्न्स भरे होते हैं। तो वो उस बात को रिजेक्ट करता है। तो एक्सेप्ट तो उसने किया नहीं, हम बाहर से टेक्निक्स कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पर हम पूरे दिन में जो कर रहे हैं वो कॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं टेक्निक्स। तो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया है, लेकिन उससे पहले की जो लाइफ है, कितने भी ईयर्स हमारी लाइफ के हैं, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, उससे पहले आपका कैसा लाइफस्टाइल रहा, उससे पहले आपने कैसी मेंटालिटी रखी, उससे पहले आपने कैसे थॉट्स जनरेट करके कैसे वर्ड्स खुद के लिए यूज़ किए, कैसी कैसी एक्शंस आपने की, तो वो सारे रिकॉर्डेड हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्जांपल, किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया 25 की एज में, तो आज तक उसने 25 की एज तक क्या जनरेट किया अपने अंदर से, क्या क्रिएट किया, कौन सी एनर्जी उसने यूनिवर्स में स्प्रेड की। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी समझ में आया है, अभी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 1 ईयर हुआ होगा या थोड़ा ज़्यादा। तो जो इतने सालों की पुरानी और उससे पहले पास्ट लाइफ की भी जो नेगेटिव इमोशन स्टोर है अंदर, तो कितने सारी नेगेटिव जो अंदर स्टोर है वो थोड़े से टाइम में हील नहीं होती, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करते 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 हमें रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। तो जैसे ही हम अच्छा भी मिल रहा है और साथ साथ कभी कभी नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये कैसे आ गया, मैंने तो इतनी पॉजिटिव कमांड्स दी, मैंने तो इतनी पॉजिटिव अफर्मेशंस की, तो ये कहाँ से आ गया। पहला रीज़न तो यही है कि जो हमने आज तक नेगेटिव सोचा, बोला, महसूस किया, जो भी हमने देखो मूवीज़ में देखा, पिक्चर्स में क्या देखा, ओके, हमारे सराउंडिंग्स में हमने कैसे सिचुएशंस को देखा, मदर फादर को किस बॉन्ड में देखा, अपने नेबर्स को कैसे देखा, अपनी सोसाइटी को कैसे देखा, वो सारी चीज़ें कहाँ कैप्चर हो गई, आपके सबकॉन्शियस में मेमोरी की तरह फिट हो गई। और उसको इतनी ज़्यादा फील कर लिया, जैसे किसी मूवी में कोई सीन देख लिया, कोई टॉर्चर देख लिया, कोई हैरासमेंट देख ली, कोई वायलेंस देख ली, तो सबकॉन्शियस ने, आपने उसको जब देखा तो उसने फील किया, तो उसने वो इमोशन स्टोर करके रख लिया। तो इमोशन जल्दी जल्दी, सबकॉन्शियस माइंड कोई भी इमोशन जल्दी से रिलीज़ नहीं करता, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, उसको हम हीलिंग देनी पड़ती है, मेडिटेशन, प्रेयर देनी पड़ती है, तभी जाके वो उस इमोशन को हील कर पाता है। और एक बार जब वो उस इमोशन को छोड़ देता है तो फिर वो इमोशन आपको तंग नहीं करता। पहला रीज़न तो यही है कि हमारा बहुत पास्ट का जो स्टोर हुआ है वही हमारी लाइफ में वैसे सिचुएशंस को लाता है, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस। सेकेंड रीज़न इज़ पास्ट लाइफ कर्मास। कुछ कर्मास ऐसे हमने किए होते हैं जो हमें खुद भी याद नहीं होती, हमें नहीं याद कि हमने पास्ट लाइफ में, अपने बचपन में कैसे कैसे कर्मास करके, उससे भी पहले वाली लाइफ में क्या क्या करके छोड़ा होता है, हमें खुद नहीं पता होता। और जब वो हमारे सामने किसी सिचुएशन में आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली आपके साथ जो भी हो रहा है वो या तो आपके थॉट से जनरेट हुआ है, वर्ड से एंड एक्शन से। कोई भी सिचुएशन आपकी क्रिएशन के बिना आपके पास नहीं आती है। आपने कभी ना कभी वैसा फील करके, सोच करके, लिख करके या बोल करके छोड़ा होता है,
तभी वो आपके पास आती है। इस टाइम आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी टॉक्सिक, जो भी नेगेटिव, आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। क्या आपने ऐसा कभी पहले सोच के छोड़ा था या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के रिश्ते में, रिलेशन में इनसिक्योरिटी है या टॉक्सिसिटी है, तो हम कहते हैं कि हमें चीट किया गया, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें चीट करे कोई, तो हमने वो कैसे अट्रैक्ट की। अगर आपको किसी ने चीट किया या आपको इनसिक्योर फील होता है या जेलस फील होता है, तो ये इमोशंस हमने कहीं ना कहीं पिक्चर्स, मूवीज़, ड्रामास में देख के इमोशंस फील किए होते हैं, तभी हमारी रियलिटी का पार्ट बनते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। नेगेटिव बात जहाँ हो रही है, नेगेटिव इमोशंस जहाँ है, वहाँ की वाइब से हमें क्या रहना है, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके रहना है, शील्ड बना के रहना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से हो पाए। और सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है उसको अगर चेंज करना है, तो उसके लिए मिनिमम टाइम 3 to 4 मंथ आप खुद पर जब काम कर लेते हो, 3 to 4 मंथ जब आप खुद पर काम करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस की जो रीवायरिंग है वो होती है। NLP भी जो एक टर्म है, न्यूरोलिस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, वो क्या करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस को रीवायर करते हैं, पुराने सारे बिलीफ पैटर्न्स को रिमूव करके वो आपको नया पैटर्न देते हैं। मतलब हीलिंग ही होती है वो भी एक तरह की। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किस चीज़ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये 4 चीज़ें, फीलिंग्स जो आपने आज तक फील किया, थॉट्स जो आज तक सोचा अपने लिए या खुद के लिए, बिलीफ जो भी आपकी बिलीफ मान्यताएं हैं, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, एक्शंस जो भी आप कर्मस कर रहे हो फिजिकल लेवल पे या इंटरेक्शन लेवल पे, वर्ड्स के लेवल पे, वो सारी चीज़ें जब हील होती हैं, तब आपकी लाइफ की सिचुएशन एकदम से क्या होती हैं, ठीक होती हैं। और अब बात करते हैं हीलिंग कैसे होती है। हीलिंग होती है हमेशा मेडिटेशन से, प्रेयर से। आपकी जो रिचुअल्स हैं वो भी आपको हीलिंग करती हैं। आपके वर्ड्स, स्क्रिप्टिंग, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किसी को कोई टेक्निक कब काम आ जाए। अच्छा, एक प्रेयर होती है होपोनोपोनो प्रेयर, उसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 4 फ्रेजेस आर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। बहुत जल्दी नेगेटिविटी को रिलीज करता है, सबकॉन्शियस की रीवायरिंग करता है ये। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, किसी सिचुएशन के लिए हम सॉरी मिल करें, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस प्रेयर है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आई लव यू, लव की एनर्जी। तो ये 4 एनर्जीज, 4 सेंटेंसेस की जो एनर्जी जब आप इनवाइट करते हो, तब सबकॉन्शियस की जो नेगेटिविटी है उसको धीरे 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 ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है।